हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रोथ चार्ट के बारे में, जो कि एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फ्रिक्वेंटली आस्क्ड एक टॉपिक है नॉरसेट के लिए। ठीक है, जिसमें आपको इस तरीके का चार्ट दिया जाता है जहाँ पर आपको एक सिचुएशन दी जाती है, डिफरेंट पैरामीटर्स दिए जाते हैं और आपको बताना होता है कि जो इस ग्रोथ चार्ट के अकॉर्डिंग बेबी है जो वो वेल नरिश्ड होगा, माल नरिश्ड होगा, सिवियरली माल नरिश्ड होगा। आज हम इस चार्ट को कैसे इंटरप्रेट करना है, क्या कंडीशन दी होगी तो हमें कैसे इसको आंसर करना है, वो मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रोथ चार्ट क्या है, क्यों यूज़ किया जाता है? सो ग्रोथ चार्ट यूज़ किया जाता है फॉर मॉनिटरिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। जैसे कि हम डिफरेंट डिफरेंट माइलस्टोन्स पढ़ते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एज में है जो वो बच्चा माइलस्टोन अचीव करता है। ठीक है, जैसे 3 मंथ्स में है जो वो बेबी हेड होल्डिंग सीख जाता है, 6 मंथ में विद सपोर्ट बैठने लगता है। ठीक, डिफरेंट डिफरेंट वॉकिंग स्टेज कब आती है, रनिंग स्टेज कब आती है। ठीक है, इन माइलस्टोन के रेफरेंस में प्लस जो वेट है बेबी का, हाइट है, उस रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि जो बेबी है उसकी ग्रोथ एंड जो उसकी डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो रही है, नहीं हो रही है, अकॉर्डिंग टू एज हो रही है कि नहीं हो रही है। सो इसके लिए हम इस चार्ट का यूज़ करते हैं। इस चार्ट को रोड टू हेल्थ चार्ट भी बोलते हैं एंड ये चार्ट किसने डिज़ाइन किया था? दैट इज़ डेविड मॉर्ले। सो ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसको रोड टू हेल्थ चार्ट बोलते हैं, ये डेविड मॉर्ले ने दिया था। इस चार्ट को हम NRHM में ICDS प्रोग्राम के अंडर भी यूज़ करते हैं। अब जो ICDS प्रोग्राम है ये क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जो आया था 2 अक्टूबर 1975 में जिसमें योर 0 to 6 ईयर के बच्चे प्लस प्रेग्नेंट लेडीज़ एंड द लैक्टेटिंग मदर्स आर द टारगेट, जिन उनकी हेल्थ के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया था। ठीक है, और NRHM क्या है? नेशनल रूरल हेल्थ स्कीम या मिशन। ठीक है, ये कब आया था? 2005 में। ठीक है, और अब हम पढ़ते हैं कि ग्रोथ चार्ट आपको कहाँ देखने को मिलता है। सो ग्रोथ चार्ट आपको देखने को मिलता है MCP कार्ड पर। अब ये MCP कार्ड क्या है? दैट इज़ योर मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड। सो ये मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड क्या है, जिसे हम हिंदी में जच्चा बच्चा कार्ड भी बोलते हैं। ठीक है, सो मदर है जब भी एंटीनेटल विजिट के लिए आती है, ठीक है, तो उसे ये कार्ड दिया जाता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। लाइक दिस इज़ द फ्रंट साइड है जो ऊपर वाली इमेज, एंड दिस इज़ बैक साइड। अब फ्रंट साइड पे आपका होगा मदर से रिलेटेड जो भी है, एंटीनेटल विजिट्स कितने हुए हैं, क्या प्रॉब्लम रही है। ठीक है, और TT के इंजेक्शन वगैरह का रिकॉर्ड, फिर इम्यूनाइजेशन का रिकॉर्ड, फिर उसके बाद जो बैक साइड है वहाँ पे जो है वो ग्रोथ चार्ट देखने को मिलेगा कि आफ्टर डिलीवरी हम बेबी की जो ग्रोथ को मॉनिटर करेंगे। ठीक है, सो इसमें एक होल प्रेगनेंसी में जो जो चीज़ें इवेंट्स हो रही हैं उसका पूरा एक रिकॉर्ड रहता है। ठीक है, इसे हम जच्चा बच्चा कार्ड भी बोलते हैं। नाउ अब इसमें हमें मेनली स्टडी करना है ग्रोथ चार्ट वाले पेज को, कि हाउ टू इंटरप्रेट द ग्रोथ, कि कैसे हम पता लगा सकते हैं कि ग्रोथ है जो वो ठीक हो रही है, या ग्रोथ फेलियर तो नहीं है, या बेबी है जो वो माल नरिश्ड तो नहीं है। ठीक है, सो इसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे, उससे पहले ये है जो वो ग्रोथ चार्ट है, देख पा रहे हो आप, जो गर्ल्स के लिए है दैट इज़ पिंक, एंड अगर बॉय है तो ब्लू चार्ट को हम लोग फॉलो करेंगे। अब इसमें यहाँ पर आपका रहेगा वेट, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं वेट फॉर एज। ठीक है, और यहाँ पे आपकी रहती है एज। अब एज को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ 0 to 1 ईयर, फिर 1 to 2 ईयर, और फिर 2 to 3 ईयर। ठीक है, और ये आपके रेफरेंस पॉइंट रहेंगे जिससे हम फाइंड आउट कर पाएंगे। लाइक ये जो कलर है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे हमने इसको इंटरप्रेट करना है, एंड दिस इज़ द सेम फॉर बॉयज़। नाउ ICDS ग्रोथ चार्ट है जो वो क्या है?
डिफरेंट है बोथ सेक्सेस के लिए, यानी कि गर्ल्स के लिए पिंक कलर और बॉयज़ के लिए ब्लू कलर में, और डिफरेंट डिफरेंट इसको सेपरेटली हम लोग इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। और ये हम यूज़ करते हैं आंगनवाड़ी सेंटर्स में, ठीक है। अगर आपने एमसीएच रूम में, हॉस्पिटल्स में होता है कि एमसीएच रूम में, वहाँ पे इम्यूनाइजेशन वगैरह होती है, ठीक है, तो वहाँ पर भी जो मदर है वो ये कार्ड लेकर आती है, ठीक है। दिस कार्ड और ये जो ग्रोथ चार्ट है ये WHO ने मॉडिफाई किया था, और एक स्टडी हुई थी MGRS, दैट इज़ मल्टी सेंट्रिक ग्रोथ रेफरेंस स्टडी, ठीक है, जिसके अंडर क्या हुआ था कि ये कोहर्ट्स टाइप की स्टडी थी, जिसमें 0 to 60 मंथ के बच्चों के ऊपर स्टडी हुई थी, ठीक है। 0 to 60 मंथ के जो बच्चे हैं उनको एज हमने है जो वो केस लिया था, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ यानी 6 कंट्रीज़ के रेफरेंस को लेकर ये एक चार्ट डिज़ाइन किया गया था, ठीक है। सो इसमें जो कंट्रीज़ इन्वॉल्व थी, एक तो थी आपकी ब्राज़ील, इंडिया, गाना, USA, ओमान और नॉर्वे। सो इन 6 कंट्रीज़ में ये स्टडी कंडक्ट करवाई थी, उसके बेस पे है ये जो ICDS ग्रोथ चार्ट बनाया गया था। अब इस ग्रोथ चार्ट को समझने के लिए आपको है जो वो रेफरेंस कर्व और ग्रोथ चार्ट उस रेफरेंस कर्व के अकॉर्डिंग क्या शो कर रहा है वो पता होना चाहिए, ठीक है। सो एक तो रहेगी आपकी रेफरेंस स्टडी, जो हमने चार्ट में देखा एक ग्रीन सा पोर्शन है, लाइक एक ग्रीन सा पोर्शन है ना। सो दैट इज़, उसको हम रेफरेंस स्टैंडर्ड कंसिडर करते हैं, और वो जो आपका ग्रीन जोन है दैट इज़ अ नॉर्मल जोन। अगर उस जोन के अकॉर्डिंग बच्चे की वेट है जो वो बढ़ रहा है, दैट मीन्स कि बेबी है दैट इज़ नॉर्मल, वो नॉर्मली बाकी बच्चों की तरह ग्रो कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका एक येलो सा पोर्शन है यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से, वो मैं आपको चार्ट में भी दिखा दूँगी। तो वो उसको हम -2 स्टैंडर्ड रेफरेंस कंसीडर करते हैं, ठीक है, -2 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर। तो ये है जो वो आपका क्या है कंसीडर होगा कि अंडर न्यूट्रिशन है जो, अगर तो ग्रोथ है जो बच्चे की वो -2 स्टैंडर्ड डेविएशन से -3 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच है, तो मीन्स बच्चा है जो वो अंडर न्यूट्रिशन है। और अगर जो रेड सा पोर्शन है या ऑरेंज सा जो पोर्शन है, ठीक है, वो आपका -3 स्टैंडर्ड डेविएशन की रेफरेंस स्टैंडर्ड है, ठीक है, उसमें अगर बच्चे की ग्रोथ लाई कर रही है दैट मीन्स सीवियरली अंडर न्यूट्रिशन है, दैट इज़ योर रेड एरिया। ओके, सो ये 3 रेफरेंस पॉइंट के बेसिस पे ही आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन करोगे, जो क्वेश्चन पूछा होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम इसको चार्ट में करके देखते हैं। देखो, अब ये है आपका चार्ट, ठीक है, ये आपका यहाँ पे क्या है वेट, और यहाँ पे है आपकी एज, ठीक है। अब ये आपका जो ये ग्रीन है, ठीक है, इसको नॉर्मल जोन बोलते हैं, रोड टू हेल्थ बोलते हैं, ठीक है, रेफरेंस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। फिर जो आपका येलो है दैट इज़ -2 स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये जहाँ से ये रेड पोर्शन स्टार्ट हो रहा है दैट इज़ -3 स्टैंडर्ड डेविएशन। अब जैसे मान लिया कि यहाँ पर है जो वो बच्चे, ये चार्ट थोड़ा ब्लर है बट जैसे यहाँ पर अगर बच्चे का वेट पूछा आपसे, ठीक है, तो यहाँ पर आपने यहाँ से इतना बच्चे का वेट है, आपने यहाँ से बच्चे का वेट मिला लिया और यहाँ से एज मिला ली, और अगर वो ग्रीन जोन में रह रहा है, ठीक है, सो मीन्स कि बच्चा क्या है नॉर्मल है। बट सेम कि अगर यही वेट रह रहा है सेम, ठीक है, और बच्चे की एज सेकंड ईयर में बीच में कहीं लाई कर रही है, तो येलो जोन में जब आ जाएगा तो दैट इज़ योर अंडर न्यूट्रिशन, ठीक है। सेम वेट रह रहा है बट अब क्या है कि वो थर्ड ईयर के बीच में कोई एज है, तो अगर वो रेड जोन में आ रहा है दैट इज़ मीन्स कि वो सिवियरली माल नरिश्ड है, ठीक है। सो
इस तरीके से आप है जो वो इंटरप्रेट कर पाओगे कि जो बच्चे के वेट के अकॉर्डिंग एज को अगर जब आप मिलाओगे, जैसे आपको वेट दे दिया, ठीक है, कुछ भी 4 kg दे दिया, ठीक है, और यहाँ से आपको एज दे दी, ठीक है, तो यहाँ से आपने उनको मैच करके देखना है। फिर जिस जोन में वो लाई कर रहा होगा वही आपका एक्चुअल इंटरप्रिटेशन होगी, ठीक है। सो ये तो हो गई जो एक नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है, जिससे हम फाइंड आउट करेंगे। अब अगर जो कर्व है वो सही जा रही थी, ठीक है, लाइक कर्व सही जा रही थी और अचानक से है जो वो फ्लैट हो गई है कर्व, ठीक है। सो फ्लैटनिंग ऑफ कर्व क्या इंडिकेट करती है, क्या सिग्नल करती है, दैट इज़ अ ग्रोथ फेलियर। और जो ग्रोथ फेलियर है मीन्स दैट इज़ अ साइन और अर्लियर साइन ऑफ PEM, दैट इज़ योर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है। सो इससे हम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का भी पता लगा सकते हैं, ठीक है। देखो फ्लैटनिंग ऑफ कर्व है जो दैट सिग्नल्स ग्रोथ फेलियर, ओके, जिसमें हम पता लगा सकते हैं कि जो बच्चा है उसको प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो सकता है, ठीक है। सो आपको माइंड में रखने की ज़रूरत है दिस थिंग, द रेफरेंस कर्व और व्हाट द ग्रोथ चार्ट शोज। अगर रेफरेंस स्टैंडर्ड के अंदर है मीन्स नॉर्मल जोन है, ठीक है, दैट योर ग्रीन पोर्शन। फिर अगर -2 स्टैंडर्ड उससे बिलो बट विद इन -3 स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स अंडर न्यूट्रिशन, दैट इज़ योर येलो पोर्शन। एंड -3 स्टैंडर्ड डेविएशन से भी बिलो है तो दैट मीन्स कि जो बच्चा है वो सिवियरली अंडर न्यूट्रिशन है, ठीक है। और इस चार्ट को मॉडिफाई किसने किया था, WHO ने किया था। और इस चार्ट को ऐसे किसने डिज़ाइन किया था, डेविड मॉरले ने किया था, ओके। सो दिस इज़, और ये चार्ट आपका कहाँ पर देखने को मिलता है, MCP कार्ड में बनाया जाता है, ठीक है। सो ये सब अगर चीज़ें आपको पता होंगी सो आप इजीली है जो वो क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये वीडियो और ये टॉपिक समझ आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे से रिवाइज़ करो और अच्छे से पढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।